नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इस लेसन के रेशियो टेबल पर। आज मैं आपको सिर्फ 2 या 3 फार्मूला के इस्तेमाल करके इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगता है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुके एक नया टॉपिक लेकर, जो कि आज हम कुछ लिमिटेड फार्मूलाज का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छी तरीके से इसको सीखने वाले हैं। सो आपको जान के खुशी होगी कि हम इस बार ट्रिग्नोमेट्री इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट, इसको किस तरह से कम फार्मूलाज में आपको लर्न करना है उसके बारे में हम लोग ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं और शुरू करते हैं अपने कंटेंट को जल्दी से जल्दी। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस कि मैंने लिखा हुआ है एंगल्स। सो एंगल्स के आपको कौन सी वैरायटीज इस लेसन में यूज होने वाली है वो इस टेबल में बिलोंग करती है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो इन डिफरेंट वैल्यूज का आपको फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में इस्तेमाल करना है। और नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उन रेशियोज को मैं 1 बाय 1 नंबर्स करके लिख चुका हूँ यहाँ पे। वो नंबर है, फर्स्ट नंबर पे आपका साइन रेशियो आता है, सेकंड नंबर पे आपका कॉस रेशियो आता है, थर्ड नंबर पे आपका टैन रेशियो आता है, और फोर्थ नंबर पे कोसेक रेशियो आता है, फिफ्थ नंबर पे सेक रेशियो आता है, और सिक्स्थ पे कॉट आता है। सो गाइस, इस नंबरिंग करने के पीछे लॉजिक क्या है वो आपको मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो सीक्वेंस मैंने सेट किया हुआ है या फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस आपके सामने, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे आप जैसे ही साइन लिखते हो, सेकंड पे जैसे ही कॉस लिखते हो और थर्ड पे जैसे ही टैन लिखते हो, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है इसकी आपको फर्स्ट को जो है वो फोर्थ से मैच करके रखना है। कि याद रखना है कि फर्स्ट का जो पेयर होने वाला है वो अपोजिटली फोर्थ से मैच करेगा। वो अपोजिट पेयर कैसे मैच करेगा हम आपको इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले। सो ये कॉस जो है आपका सेक के साथ क्या करेगा, अपोजिटली मैच करेगा, इनवर्सली मैच करेगा। और ये टैन जो आपको कॉट के साथ इनवर्सली मैच करेगा। सो देखते हैं किस तरीके से रेशियो एक दूसरे से इनवर्सली मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट वैल्यू जो है साइन, उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो गाइज, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सबके नीचे गाइज आपको 4 डालने होंगे, डिवाइडेड बाय 4 करना होगा आपको सभी वैल्यूज को। 0, 1, 2, 3 एंड 4 के डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड में आपको 4 रखना होगा। और साथ ही में उसका रूट वैल्यू आपको लेना होगा। रूट वैल्यू ले लिया है गाइस। जैसे हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, सो इन सब की वैल्यू आप पैरेलली साइन के सामने या फिर साइन के बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि साइन 0 डिग्री को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू आपको जस्ट निकाल के यहाँ पे लिखना होगा। आप किसी भी नंबर को 0 को 4 से डिवाइड अगर करोगे, 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आंसर 0 आने वाला है। और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली अगर हम 1 और 4 इनको डिवाइड करें तो डिवीजन तो नहीं हो सकता। 1 जो है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ जाएगा आपके सामने निकल कर 2 आ जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू जो बनता है वो बनता है 1/2। तो आगे जब हम 45 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 और ये 4 जो है वो सेम टेबल में आपको मिल जाएंगे। सो 2 और 4 जो है वो 2 के टेबल में मिलेंगे आपको। जैसे आप 2 1 जा 2 डिवाइड करके लिखोगे और 2 2 जा 4 डिवाइड करके लिखोगे, तो अब आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज लेनी है 1 और 2 की, ना कि 2 और 4 की। तो 1 का स्क्वायर रूट गाइस डेफिनेटली 1 मिल जाएगा आपको, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए वो अंडर रूट में फंस जाएगा। सो मतलब 2 जो है आपका सेम कांस्टेंट अंडर रूट के अंदर आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, साइन का अगर 60 वैल्यू आपको निकालना है तो आप देख पा रहे हो कि जो 3 है और 4 है वो डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, सेम टेबल में आपको नहीं मिलते, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे रूट 3 जो है, मतलब 3 जो है वो रूट में एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि उसका कोई डिवीजन आप नहीं निकाल सकते। और ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रूट 3/2 ये वैल्यू बनने वाला है साइन 60 का। अब साइन 90 का वैल्यू हम लोग लेते हैं। देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4, तो डेफिनेटली आपको पता है दोनों भी 1 के साथ डिवाइड होंगे, मतलब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इनकी वैल्यू को आप लोगे 1/1 मीन्स 1 होता है गाइस। तो 1/1 मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर रूट भी डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो अब इसके बाद गाइस बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। डायरेक्टली ये जो 1 यहाँ पे आपका एंड में आया है उसको इस 0 वाले बॉक्स में एज इट इज रिपीट कर देना आपको गाइस। डोंट वरी, एज इट इज रिपीट करना है। और ये 60 का जो ये वैल्यू जो आया साइन 60 का, उसको एज इट इज यहाँ पे रिपीट करना है गाइस। रूट 3/2 एज इट इज रिपीट करना है। फिर से बता रहा हूँ, एज इट इज रिपीट करना है। और जो ये वैल्यू है उसको भी इस टेबल में या इस कॉलम में, इस सेल में आप एज इट इज रिपीट कर दो गाइस। डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं, एज इट इज रिपीट करना है। सेम आगे चल के आपको इस वैल्यू को यहाँ पर एज इट इज रिपीट करना है, 1/2 को एज इट इज रिपीट करना है। कोई सोचे बिना आप डायरेक्टली कर सकते हो। और अब ये 0 आपका जाएगा यहाँ पे। ओके, सो बॉयज, अभी हम लोग सिर्फ साइन के साथ गए, हमने साइन की इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लेते हुए
इसको रिवर्स ऑर्डर में लेते हुए इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। इस तरह से गाइज हमारे दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, वो अब टोटली रेडी है। अब गाइज यहाँ से होता है थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पार्ट अपना शुरू होता है, जहाँ की आप देख सकते हो मैंने बोला था कि जो साइन है ना आपका, उसका कॉस से रिलेशन होने वाला है। मैं जानबूझकर यहाँ पे फार्मूले रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड आपका एक फार्मूला है, जो कि इस तरह से आपसे फार्मूला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो या फिर आपको ऐसा ना लगे कि फार्मूले की हेल्प ली जा रही है। हम ट्रिक्स के बारे में सोच रहे हैं या ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन जो है वो कोसेक के साथ इनवर्स होता है, या फिर साइन का जो वैल्यू होता है वो कोसेक से इनवर्स होता है, और कोसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन से इनवर्स होता है। तो डायरेक्टली आपको जो फर्स्ट वाला रो है अपना, इस कॉलम का फर्स्ट वाला रो है, वो फोर्थ वाले रो के साथ जो वैल्यू है उसको इनवर्सली मैच होगी गाइस। सो देखिए, इनवर्सली मैच होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो ये जीरो है, तो जीरो के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वहां पे वन है गाइस। तो जब भी आप वन को न्यूमरेटर में डालोगे और जीरो को, मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसको जीरो को डिनोमिनेटर में लोगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नॉट डिफाइन कर सकते हो, डैश आ जाएगा गाइस, इन्फिनिटी आ जाएगा। सेम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सारी की सारी वैल्यूज, अब जो जीरो की वैल्यू है वो कोसेक जीरो से मैच करती है, साइन 30 की वैल्यू जो है वो कोसेक 30 से इनवर्सली मैच करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको 1/2 दिख रहा है, तो आप बिना सोचे बिना समझे 2/1 लिख सकते हो, 2/1। तो बिकॉज 1 हम कहीं डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, इसीलिए आप डायरेक्टली समझ लो कि ये वैल्यू 2 के इक्वल होने वाला है। सो उसी तरह से जो साइन 45 है वो यहाँ पर कोसेक 45 में आ जाएगा, लेकिन इनवर्सली आएगा। दैट मीन्स √2 आपका ऊपर जाएगा और 1 आपका नीचे आएगा। सो √2 आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो डिनोमिनेटर में गाइस 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में वो वैसे भी होता है। देन ये वाला जो वैल्यू है गाइस, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपली आप 60 का वैल्यू में साइन 60 का वैल्यू कॉस 60 में जब लिखोगे तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि 2 जो है वो आपका न्यूमरेटर की प्लेस में चला जाएगा, और जो √3 आपका और डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा इस तरह से। और ये 1 जो है आपका फिर से 1 के डिनोमिनेटर में 1 ही होता है। सो गाइस यहाँ पे 1 का इनवर्स भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब गाइस आपको बिल्कुल भी बेझिझक एक काम करना है। वो काम ऐसा है कि जैसे हमने साइन को सॉल्व करके उसको उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, इसी तरह से जब हम कोसेक पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हम उसको भी रिपीट कर देंगे सेक की वैल्यूज में। जैसे ये 1 जो है वो डेफिनेटली आप बिंदास यहाँ पर लिख सकते हो, ये 2 जो है वो आप बेझिझक यहाँ पर लिख सकते हो, 2/√3 यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, ये √2 यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, ये 2 यहाँ पर इनवर्स जाएगा, मतलब इनवर्स का मतलब है इस तरह से ये सीक्वेंस उल्टा होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये इन्फिनिटी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। सो गाइस वीडियो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन आधे से ज़्यादा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ एक फार्मूला आपको लेना है। आपको क्या लेना है, एक फार्मूला लेना है, जो कि आपको पता है कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। जैसे कि tan की जो फर्स्ट वैल्यू है 0 डिग्री है, तो tan का जो फर्स्ट वैल्यू है tan 0 डिग्री, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेना होगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री जो आपका 0 है और कॉस 0 डिग्री जो आपका 1 है। तो जैसे आप इसको इस तरह से लिखोगे तो पता चलेगा 0/1 वो क्या होने वाला है, आपका 0 होने वाला है। तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो कि tan की प्लेस पर यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 0। tan 0 डिग्री आपका क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो इस तरह से आप एक एक करके डिवाइड करोगे तो tan के हर फार्मूले में आपको उसको लिख सकते हो, आप उस टेबल में उसको फिलअप कर सकते हो। तो देखिए अब हम जा रहे हैं tan 30 फाइंड आउट करने के लिए, जो ये ब्लैंक स्पेस है tan 30 उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए अगर tan का आप 30 डिग्री वैल्यू लोगे, tan का 30 डिग्री वैल्यू अगर आप लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू को मीन्स इसको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू से मीन्स इससे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री इस तरह से। सो फिर आप आगे जाके क्या करोगे, तो सारे वैल्यूज को प्लेस कर दोगे। साइन 30 जो आपका 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और डिनोमिनेटर में कौन है, cos 30 है, तो cos 30 क्या है, √3/2। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, √3/2 ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि आपको क्या करना है, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। तो इसका मतलब होता है कि 1/2 को डिवीजन को आप कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में, और इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना पड़ेगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सिंपली 2 कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 1 जा 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो वैल्यू आपका मिला है tan 30 का वो है 1/√3। तो यहाँ पे हम ले लेंगे tan 30 की जगह पर 1/√3 इस तरह से। सो गाइज एक एक वैल्यू आपको सिंगल यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे प्लेस करना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मैं लिख चुका हूँ, और इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा साइन 45 जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद वो 1 आ रहा है।
इसलिए मैं टेबल में जाऊंगा और सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो गाइस यहाँ पे फिर से एक बार tan 60 को इस तरह से पूरा सॉल्व करने के बाद उसका आंसर √3 मिल रहा है। तो मैं इस √3 वाली वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा सिंपली लिख दूंगा। और अब मेरा लास्ट वैल्यू बचा है, मेरा लास्ट वैल्यू जो है वो है tan 90 डिग्री, जो कि मुझे यहाँ लिखना है। और tan 90 का जो फार्मूला है वो करना पड़ेगा मुझे sin 90 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय cos 90 मीन्स 0। अगर मैं sin 90 वाली वैल्यू को cos 90 वाली वैल्यू से मीन्स 1 को 0 से डिवाइड करूंगा, तो जब भी गाइस किसी को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नॉट डिफाइन, या फिर इन्फिनिटी उसका आंसर होता है। तो इस तरह से गाइस हमने tan का टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तो जैसे आपने वैल्यूज लिखे हुए थे, कौन से वैल्यूज, साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस को अरेंज किया था लाइक दिस रिवर्स में 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे आ गए थे 5 4 3 2 1। तो उसी तरह से आपको tan के जो वैल्यू और रिवर्सली अरेंज करने हैं। तो देखिए इसको आप इन्फिनिटी को यहाँ पे प्लेस कर दोगे, √3 को आप यहाँ डाल दोगे, 1 को आप यहाँ लिख दोगे और 1/√3 को आप यहाँ डाल दोगे और 0 को आप प्लेस करोगे लास्ट में। सो गाइस इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेबल विथ इन वन फार्मूला, सिर्फ इस एक फार्मूले को लेकर आपका पूरा का पूरा टेबल आपका रेडी हो जाएगा गाइस। और सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो सिंपली इनवर्स वैल्यू है साइन का वो कोसेक के साथ है, और कॉस का सेक के साथ है इनवर्स वैल्यू, टैन का कॉट के साथ है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।